रामावतार अस्वाल हत्याकांड आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों का धरना जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। शाहपुरा के मनोरपुर क्षेत्र में हुए रामावतार अस्वाल हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों और परिजनों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीण पिछले कई घंटों से मनोरपुर थाना परिसर में धरना देकर बैठे हुए हैं। न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर जुटे हुए हैं, जिससे पूरा थाना परिसर जनसैलाब में तब्दील हो गया है। धरनार्थियों की मुख्य मांग है कि हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है तथा प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और धरनार्थियों के बीच लगातार वार्ता का दौर जारी है। धरना स्थल पर क्षेत्रीय विधायक मनीष यादव पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर दिगराज सिंह, भाजपा नेता उपेंद्र यादव तथा कांग्रेस नेता परवीन व्यास भी धरने में शामिल हुए और पीड़ित परिवार को समर्थन दिया। गौरतलब है कि देर रात अज्ञात बदमाशों ने मनोरपुर निवासी रामावतार अस्वाल की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए निम्स अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है तथा आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण की स्थिति बनी हुई है। रामावतार अस्वाल हत्याकांड पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और ग्रामीण लगातार न्याय की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। से निर्मम हत्या करी गई, दरिंदगी से क्रूर तरीके से हत्या करी गई। हम पप्पू जी के साथ परिवार के साथ बैठे हैं। पप्पू जी की हत्या होना और थाना परिसर के बिल्कुल नज़दीक होना एक कानून व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है। हम सब लोगों की एक डिमांड है कि सबसे पहले हत्याकांड खुले और हम पीड़ित परिवार के साथ तब तक मौजूद हैं जब तक पीड़ित परिवार की सहमति शासन प्रशासन से नहीं बन जाती। हमारी सीधी सी मांग है कि अगर ऐसे राजधानी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं होंगी, नगरपालिका क्षेत्र के परिसर में जो मनोरपुर थाना से 200-300 मीटर की दूरी पर वो घटना स्थल है, अगर ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती है तो आम जन का भरोसा उठ जाता है। राजस्थान की कानून व्यवस्था बिल्कुल मखौल बनी हुई है। और जो दूसरी तरफ मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि जो नशे का कारोबार राजस्थान में फैला है और राजधानी क्षेत्र में आया है, उसको लेकर के शासन प्रशासन को, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज जिस तरीके से युवा जद में आ रहा है, नशे की में स्मैक चरस की जद में आ रहा है, अगर इस पर रोकथाम नहीं लगी तो जल्द बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा जब पंजाब जैसे हालात राजस्थान में हो जाएंगे। मैंने ये विषय बार बार विधानसभा में भी उठाया है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी उस पर लगाया है। अगर जल्द से जल्द इन घटनाओं पर, इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई तो मुझे लग रहा है कि ये हमारे लोगों के साथ अन्याय होगा। और शासन प्रशासन की नाक के नीचे ऐसे होना, पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे होना, ये एक सीधी एक सहमति है। उसको लेकर के सरकार को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। भाई हूँ छोटा। क्या बात हुई थी आपके भाई के साथ? भगवान जाने क्या बात हुई। दुकान पे हमने उनको फ़ोन किया, घर पे नहीं आए 8 बजे तक। हमने फ़ोन किया, फ़ोन उठाया नहीं उन्होंने। फिर मैं अपने बच्चों को भेजा, मगर जब बड़े पापा को देख गया, बड़े पापा को देखने के बाद, पापा दुकान तो खुली हुई है, बड़े पापा नहीं है यहाँ। तो मैं क्या ताला लगा के आ जा, मोटरसाइकिल भी यहीं खड़ी है और ताला का कहाँ मिलेगा, मगर अंदर देख उसमें मिलेगा, उसमें क्या बोलते उसको, और कुछ मिल जाएगा। तो वो ताला देखने गया तो उसको बस वहीं पे वो तो चिल्लाने लगा जोर से, बड़े पापा भाग के आ जाओ, फटाफट भाग के आ जाओ, पापा का तो कोई गर्दन काट गया। फिर हम भाग के गए वहाँ, पुलिस वाले को बुलाए, सबको बुलाए, फिर निम्स ले गए। पुलिस को कब सूचना दी गई? सबसे पहले किसने बात की? पुलिस से मेरे बड़े भाई ने बात की। फिर हमारे जो चाचा का लड़का था उसको भेजा थाने में, मैं पुलिस की गाड़ी लेके आता फटाफट। फिर वो पुलिस वालों के यहाँ से गाड़ी लेके गया। आप लोगों के भी क्या मांगे हैं और आपको क्या लगता है किसी पर बस हमारे भाई को न्याय मिले और उनके परिवार को बेचारे वो मिले, सहायता मिले। किसी व्यक्ति पर आपको शक है? कोई आपसे शक तो किसके लिए बताएं? कोई आप लोगों को नहीं लगता कि किसी से नहीं, झगड़ा किसी को होता ही नहीं उसका, सबसे मेल मिलाप से रहता था। सर, कल रात को एक बीजेपी नेता की गला रेत कर हत्या कर दी, क्या मामला है? कल 10 बजे करीब सूचना मिली कि पप्पू खटीक जो कबाड़ का काम करता है, वो पूर्व में बीजेपी के भी सदस्य रहे हैं। उनकी कोई अज्ञात व्यक्ति ने गला रोट के हत्या कर दी थी। इसकी सूचना में मौके पे गए, फिर हर बिंदुओं पे जांच चल रही है
सर अभी तक कोई सुराग लगा? कितनी टीमें पुलिस की गठित की गई है? पुलिस की 4 टीमें गठित की हुई है जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल रहे हैं। सर प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है, कोई रंजिश या अन्य कोई? प्रथम दृष्टया तो कोई रंजिश तो है ही जिसकी वजह से ये हत्या हुई है। तो मृतक का मोबाइल भी वही है, उसके पैसे भी वही हैं, तो लूट और डकैती के लेकर तो कोई? प्रथम दृष्टया लूट का कोई साक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं हुआ। सर अभी जो लोग धरना देकर बैठे हैं इनसे क्या समझाइश की गई है, किस प्रकार की वार्ता हुई है? उनसे वार्ता हुई, उनमें इन्वेस्टिगेशन संबंध में बात हुई थी। उनको बता दें कि हमारा इन्वेस्टिगेशन इस लाइन पे चल रहा है। तो क्या अभी धरना उठाने के लिए रेडी हैं या फिर क्या और मांगे हैं इनकी? अभी उनको इनकी मांगे अधिकतर एक नौकरी व अनुदान की मांग कर रहे हैं, उस संबंध में विचार कर रहे हैं।